लैंग्वेज में, उस सेंटेंसेस में जो हम मुंह से बोलते हैं उनका एक इम्पैक्ट होता है, उसका एक असर होता है। इसलिए मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके इखलाक अच्छे हो। इखलाक का मतलब क्या है? अच्छे अल्फाज का इंतखाब। आप अपने वालिदैन के साथ बात करते हैं, अपने उस्तादों के साथ बात करते हैं, अच्छे अलकाब से, अच्छे अल्फाज से अपने वालिदैन से बात करो, प्यार से बात करो, उनका दिल मत दुखाओ। अल्लाह ताला से दोस्ती करता है, वो भी बहाने ढूंढता है, और अल्लाह ताला भी बहाने ढूंढते रहते हैं कि मेरा बंदा कोई ऐसा काम करे जिससे मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, उसको अपनी दोस्ती अता करूं। और बहुत सारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं उन्होंने कहा कि जो दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें मुकाम अता किए हैं वो इबादत की वजह से नहीं किए, बल्कि मांगने की वजह से किया। हमने बहुत दुआएं मांगी, बहुत मांगा अल्लाह से। इसी तरह से आप लोग भी हैं, मैं भी हूं, ये रही भाई भी है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। तो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से हम दुआएं मांगे, अल्लाह ताला से मांगे, या अल्लाह मुझे सवाल याद नहीं होता है, या अल्लाह मेरी मेमोरी को बढ़ाइए। हाँ, इसी तरह से या अल्लाह मुझे एक अच्छा इंसान बनाइए, या अल्लाह मुझे सिरातुल मुस्तकीम पे रास्ते पे चलाइए, या अल्लाह मुझे अपने दोस्तों के रास्ते पे चलाइए, या अल्लाह मुझे अपने दोस्तों में शामिल फरमा, मुझसे मोहब्बत कर, मुझे हुजूर की मोहब्बत इनायत फरमा। तो इस तरह से जब हम अल्लाह ताला से मांग करेंगे, स्कूल में कोई परेशानी, या अल्लाह स्कूल में मुझे ये परेशानी है, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा, है ना बच्चों। तो और जब हम बात करें, मुसलमान बा इखलाक होना चाहिए, इखलाक वाला होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया सबसे बदतरीन शख्स वो है, कयामत के रोज वो बंदा सबसे बदतरीन सूरत में आएगा जिसकी बद इखलाकियों की वजह से लोग उसे दूर भागते हों। यानी लोग कहेंगे दिन में, अरे छोड़ो यार, इसके साथ क्या बात करना, ये बड़ा बद इखलाक बंदा है, बात करता है तो इसकी बात चुभती है। समझ में आ रहा? तो मैं आपको ये बता रहा था, असल में हमारा जो लेसन था इस पे मुझे बात याद आई। आज हमारा जो लेसन है आई एम सॉरी पे ही है। देखो बच्चे, इनको हम क्यों बोलते हैं मैजिकल वर्ड्स? Why are these 5 words known as magical words in English language? It is just because, if you hurt somebody, if you push somebody unintentionally, and you say sorry, at once, his anger goes off. उसकी वो भाग जाती है, उसका गुस्सा भाग जाता है। आप धक्का लगा, आपने बोला सॉरी, मुझे माफ कीजिए, जिसे आप उर्दू में बोलेंगे मुझे माफ कीजिए, गलती हो गई, तो उसका गुस्सा वो बोलता है कोई बात नहीं, वो बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है। या मुस्कुराहट, हुजूर ने फरमाया मुस्कुराना भी सदका है, मुस्कुराना सदका है, मुस्कुराना सदका है। मुस्कुराते हैं तो इट कॉस्ट्स यू नथिंग, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग फॉर ए स्माइल। लेकिन जब आप किसी को स्माइल करते हैं, कहते हैं बिहेवियर इज लाइक ए मिरर इन विच एवरीवन डिस्प्लेज हिज इमेज। ये जब बिहेवियर क्या होता है, ये एक शीशे के आईने की मानंद होता है। आपने यहां से मुस्कुराया, वो वहां से आपको रिस्पॉन्ड देता है, वो वहां से मुस्कुराता है। मुस्कुराना चाहे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, मैंने नबी से ज्यादा किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ठीक है बच्चों, तो अच्छे इखलाक है, गाली नहीं देना। मुसलमान गाली नहीं देता किसी को, मुसलमान गाली गलौज करने वाला नहीं होता है, मुसलमान बाइखलाक होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम इंग्लिश भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी क्लास चलती रहेगी, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि हम जो है इसमें भी अच्छा सीखें, हम गालियां नहीं सीखें। नहीं तो आज जो अमेरिकन लैंग्वेज है उसमें जैसे उसका फ्रीक्वेंटली वो इस्तेमाल होता है, तो हम मुसलमान हैं, अंग्रेजी बोलेंगे तो बिल्कुल साफ शुद्ध मुहज़्ज़म अंग्रेजी, उर्दू बोलेंगे तो बहुत साफ शुद्ध उर्दू बोलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों। तो आई एम सॉरी टू प्लस वर्ब, सेइंग यू आर सॉरी टू एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी और रिग्रेट। तो जब आप किसी को बोलते हैं आई एम सॉरी, तो इसका मतलब यह है
आप या तो किसी के साथ हमदर्दी, जैसे कोई बोलता है मुझे मेरा ये खो गया, मेरा वॉलेट खो गया, तो आप उसको बोलते हैं आई एम सॉरी टू हियर इट, मुझे सुन के काफी अफसोस हुआ। या कोई बोलता है मेरा कोई रिश्तेदार बीमार हो गया या कोई रिश्तेदार मर गया, तो आप उसको बोलते हैं आई एम सॉरी टू हियर इट। तो ये होता है हमदर्दी, सिंपैथी के लिए। या रिग्रेट, आपने कोई गलती की, आप उसको बोलते हैं आई एम सॉरी, आपको पछतावा हो रहा है तो आप आई एम सॉरी बोलते हैं, तो दूसरा फिर अच्छा महसूस करता है। ठीक है, तो आज जो हमारे सेंटेंसेस है ये आम दिनों की तरह ही 10 जुमले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है ये। तो इसमें आप ऐड करेंगे कुछ और, मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं कुछ जुबानी कुछ वर्ड्स बताऊंगा, तो वो आप उनको आप ऐड करेंगे इंशाल्लाह ताला। रईस भाई ये कर रहे हैं ना, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, फिर कर लेना आप ये। तो ये हमारा है आज, आई एम सॉरी टू बी सो लेट, आई एम सॉरी टू बी सो लेट। जरा आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ, आई एम सॉरी टू बी सो लेट, आई एम सॉरी टू बी I am sorry. So late. आई एम सॉरी टू बी सो लेट, I am sorry to लेट। आई एम सॉरी टू बी सो लेट। I am sorry so late. मुझे माफ कीजिए, मैं मुझे इतनी देर हुई। आई एम सॉरी टू बी सो लेट। I am sorry to be late. हाँ, आई एम सॉरी टू बी सो लेट। दूसरा है आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर सिक मदर, मैंने सुना कि आपकी वालिदा बीमार है तो मुझे काफी अफसोस हुआ। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर सिक मदर। I am sorry to mother. I am sorry to hear about your sick mother. I am sorry to mother. हाँ, I am sorry to hear about your sick mother। उसके बाद है आप किसी दोस्त के पास गए, वो पढ़ रहा था लेकिन आपको मजबूरी थी, दूसरा आपने उसका टाइम लिया 10-15 मिनट, उसके बाद उसको आप बोलते हैं कि सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, तो वो बोलेगा आपको कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन आप बोलेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात होती है, आपने उसका कीमती वक्त लिया, आप बोलेंगे आई एम सॉरी टू वेस्ट योर टाइम। I am sorry To waste your time. आई एम सॉरी टू वेस्ट योर टाइम। I'm I आई एम सॉरी टू वेस्ट योर टाइम। I'm am sorry to waste your time. ओके, उसके बाद आपने किसी के साथ बात की और वो उसने आपकी बात से उसको दुख लगा, आपने कोई बात कही उसको जो उसको बतानी जरूरी थी, तो उसको दुख हुआ, तो आप क्या बोलेंगे उसको? आई एम सॉरी टू मेक यू फील सो सैड। I am sorry sorry to make you feel so sad. feel you so sad. आई एम सॉरी टू मेक यू फील सो सैड। I'm I am sorry to feel so sad. आई एम सॉरी टू मेक यू फील सो सैड। ठीक है, और इसी तरह से आप अचानक आ गए तो वो है ना, डर गया, तो आप उसको बोलते हैं आई एम सॉरी टू आई एम सॉरी टू फ्राइटन यू। आई एम सॉरी टू फ्राइटन यू। frighten you. Sure. I am sorry to frighten you. I am sorry to frighten you. Frighten. हाँ, शाबाश। फ्राइटन। अच्छा, आप सुनो और एक बात, आपने आप बात कर रहे हैं, कहीं पे कुछ बात चल रही है आपके भाई के साथ, तो उसने कोई डिसीजन लिया लेकिन आप उसके साथ डिसएग्री करते हैं, आप उसके डिसीजन के साथ डिसएग्री करते हैं, आपको लगता है कि इसका जो फैसला है वो सही नहीं है, तो आप उसके साथ डिसएग्री करते हैं, यानी आप उसको बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि जो आपका जो ये है क्या, ये आपको मैं दिखाता हूँ, महाजा, ये क्या है जरा बताओ बच्चों? ये एप्रिकॉट है। Apricot. ये हमारे खेत की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाग से आई है, Wow. और इसको कश्मीरी में कहते हैं लवास।
Oh, Yeah. खोज गई इसमें। आचमना लवास। Oh. नहीं ये खोज गई इसमें। तो वही नहीं क्या सुना? अच्छा क्या ठीक। और ये है कॉफी। रेस भाई को पता है कॉफी। रेस भाई को पता है मुझे कॉफी चाहिए। अच्छा इसे मैं ही लेके उसके दूँ। बाद तो आई एम सॉरी टू फ्राइटन यू। आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद योर डिसीजन। I'm sorry to disagree with Sorry your to disagree with your decision. decision. Press green नजर आ रही है। I'm sorry to agree with your decision. Ah, I am Decision. sorry to disagree with your decision. I'm sorry to disagree with your decision. हाँ Decision. आपके डिसीजन के साथ मैंने डिसएग्री किया। उसके बाद आई एम आपने किसी को दोस्त Press आपने किसी green को नजर नहीं आ रही है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही। आप वाइस तो आ रही ना। नहीं आ रही स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही नजर। नहीं आ रही है, जिनको नेट थोड़ा स्लो होगा उनको नहीं आएगी। No sir. अच्छा चलो ठीक है। तो उसके बाद नहीं मैंने एक डाल दिया ना ग्रुप में। आप ये पढ़ेंगे बाद में बच्चों। आप सुनो बस। अगर जिसको स्क्रीन नजर हाँ? आप सिर्फ अगर किसी को हाँ आप फिलहाल सुनो। उसके बाद है आई एम सॉरी टू कॉल सो लेट। आपने किसी को फोन किया, मजबूरी थी लेकिन देर से कॉल की, आपको लगा कि ये सो रहा होगा या मसरूफ होगा कुछ, तो आप उसको बोलेंगे आई एम सॉरी टू कॉल सो लेट। आई एम सॉरी टू कॉल सो लेट। आई एम सॉरी टू कॉल सो लेट। उसके बाद आप बोलेंगे आपने कोई गलती की और आपको फील हुआ, आपको लगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप अपनी गलती का एतराफ करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिपेंट करना। रिपेंट करना या रिपेंटेंस कहते हैं। रिपेंट का मतलब होता है अपनी गलती का एतराफ करना या तौबा करना। तो आप उसको बोलते हैं मैं सॉरी फील करता हूं जो मैंने किया। आप उसको बोलते हैं I am sorry to admit what I did. I am sorry to admit what I did. I'm sorry to admit what I did. हाँ अब ये है कि कहते हैं कुरान पाक ने कहा कुनू मा सादिकीन, अच्छे लोगों के साथ रहो, सिद्दीकों के साथ रहो, प्यारे जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनके साथ दोस्ती रखो। और एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, आपको मैं इंशाल्लाह इंग्लिश प्रोवर्ब्स भी याद कराऊंगा। एक इंग्लिश प्रोवर्ब है a person is represented by his friends he keeps। एक इंसान को उसके दोस्तों से पहचाना जाता है। एक इंसान को उसके दोस्तों से पहचाना जाता है। तो आप ये बोलेंगे किसी को, आपकी दोस्ती है, उसके साथ आपको लगा कि ये कुछ बुरा करता है, कुछ बुरे काम करता है, तो उसको आप सेट करने के लिए, उसको आप ठीक करने के लिए उसको बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं रिलेशन आपके साथ खत्म करूंगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपने 2 साल लगाए किसी के साथ दोस्ती करने में, अगर वो दोस्ती काटनी भी हो तो और 2 साल लगाओ उसको काटने में। अचानक दोस्ती किसी के साथ मत काटो, ठीक है ना। लेकिन ये चलो जुमले के तौर पे आप किसी को बोलेंगे यानी भाई अगर आपने ऐसा नहीं छोड़ा तो आई एम सॉरी टू एंड दिस रिलेशनशिप, फिर मैं सॉरी, फिर मैं ये रिलेशनशिप क्या करूंगा, एंड करूंगा, आपके साथ मैं रिश्ता नहीं रखूंगा। मिसाल कोई लड़का देखेंगे आप वो सिगरेट पीता है या कुछ और करता है, माँ बाप की नहीं मानता, आप उसको बोलते हैं अगर आपने ऐसा छोड़ा नहीं, इफ यू डोंट स्टॉप इट आई एम सॉरी टू एंड दिस रिलेशनशिप, देन फिर तो मैं खत्म करूंगा। समझ में आ रहा? तो ये सेंटेंस है आई एम सॉरी टू एंड दिस रिलेशनशिप। I am sorry to end this relationship. I'm sorry to end this relationship. चलो ठीक Sorry to end this relationship. ये हो गए आपके 9 सेंटेंसेस। अब हम और 11 अब हम लिखेंगे, क्योंकि 20 सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं। अब आप खुद बोल सकते हैं